हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में क्लास टेन सीबीएसई का ये पुराने सिलेबस के हिसाब से चैप्टर नंबर 12 है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। लेकिन अभी सीबीएसई में जो बोर्ड की एग्ज़ाम होने वाली है वो 2 टर्म में होने वाली है। तो ये फर्स्ट टर्म के हिसाब से चैप्टर नंबर 7 एरिया रिलेटेड टू सर्कल, ठीक है। तो ये एरिया रिलेटेड टू सर्कल का हैशटैग नंबर 3 वीडियो है। फर्स्ट और सेकंड वीडियो में हमने एक्सरसाइज 12.1 पूरी तरह से कंप्लीट किए थे पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो में। अभी हम बात करेंगे एरिया रिलेटेड टू सर्कल। तो एरिया रिलेटेड टू सर्कल जो चैप्टर है अपना, तो आज इस वीडियो में हम कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं? एरिया ऑफ सेक्टर एंड एरिया ऑफ सेगमेंट और लेंथ ऑफ आर्क। तो जब आप सर्कल बनाते हो तो देखो सेक्टर किसे बोलते हैं। तो ये आपने एक सर्कल बना दी, ठीक है। तो जो सेक्टर जो होता है इसके एरिया का पार्ट होता है। जैसे कि ये अंदर का रीजन जो होता है ये होता है एरिया, और दो रेडियस मतलब दो रेडिया है, ये OA और OB तो रेडियस, और ये लेंथ ऑफ आर्क। इसके बीच का जो रीजन होगा इसी को हम क्या बोलेंगे? सेक्टर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सेक्टर। तो इसका एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ सेक्टर। तो पहले बात कर लेते हैं कि सेक्टर क्या होता है। तो सेक्टर यानी क्या होता है? रीजन, द रीजन, ठीक है। द सेक्टर इज द क्या? सेक्टर इज द क्या? सेक्टर इज द रीजन। इज द क्या बोला मैंने? रीजन। रीजन अंडर द या बिटवीन, रीजन बिटवीन टू रेडियाई। टू क्या बोला मैंने? टू रेडियाई, दो रेडियाई एंड देयर करस्पॉन्डिंग आर्क, एंड देयर क्या? करस्पॉन्डिंग आर्क, करस्पॉन्डिंग आर्क। तो सेक्टर इज द रीजन बिटवीन टू रेडियाई एंड देयर करस्पॉन्डिंग आर्क, उसी को अपन क्या बोलते हैं? सेक्टर। अब बात करते हैं एरिया ऑफ सेक्टर की बात। तो इस सेक्टर का एरिया क्या होगा? तो एरिया ऑफ सेक्टर जो होता है ये पूरे टोटल एरिया का करस्पॉन्ड है, और इसके करस्पॉन्ड में जो एंगल बनेगा, सेक्टर का जो एंगल बनेगा, ये एंगल पूरे 360 डिग्री के करस्पॉन्ड है। मतलब एरिया ऑफ सेक्टर जो होता है बेटा, एरिया ऑफ सेक्टर ये किसके करस्पॉन्ड है? एरिया ऑफ सर्कल के करस्पॉन्ड है। और जो थीटा जो है बेटा ये किसके करस्पॉन्ड है? 360 डिग्री के करस्पॉन्ड है। मतलब सर्कल का मेजर के करस्पॉन्ड है। तो आपका एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला क्या बन जाएगा? एरिया ऑफ सेक्टर बोले तो थीटा अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ क्या? सर्कल। देयरफॉर एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला क्या बनेगा? एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला क्या बनेगा? थीटा अपॉन 360 डिग्री इनटू पाई आर का स्क्वायर। ये बन गया एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। दिस इज एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है। तो ये हो गया माइनर सेक्टर, ये होगा मेजर सेक्टर। दिस इज कॉल्ड एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। ये मेजर सेक्टर हो गया, मेजर सेक्टर। और ये क्या हो गया? माइनर सेक्टर हो गया। माइनर सेक्टर दोनों सेक्टर का एडिशन, दोनों के एरिया का एडिशन एरिया ऑफ सर्कल होगा। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर प्लस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर दोनों मिलकर क्या बनेगा? एरिया ऑफ सर्कल बनेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर अगर निकालना है आप लोगों को, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर अगर आप लोगों को निकालना है तो कैसे निकालोगे? तो एरिया ऑफ सर्कल में से, एरिया ऑफ सर्कल में से किसको माइनस करोगे? एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस करोगे, ठीक है। तो आज के बाद याद कर लो कि एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला, तो एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला क्या होगा? थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ सर्कल पाई आर का स्क्वायर। और एरिया ऑफ मेजर सेक्टर अगर आपको निकालना है तो पूरे सर्कल के एरिया में से एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस करोगे।
तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सबको समझ में आ गया? यस और नो? हाँ सर, हम लोगों को सबको समझ में आ गया। चलो ले लो इसका स्क्रीनशॉट। हाँ, तो एरिया ऑफ सेक्टर आपको समझ में आ गया। आपको मालूम हो गया कि एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला क्या होता है। एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला क्या होता है? थीटा अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ सर्कल। ये हो गया एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला सबको समझ में आ गया? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर का स्क्वायर। अब मैं बात करूंगा लेंथ ऑफ आर्क की। यह है लेंथ ऑफ आर्क, यह लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है। अब बात करूंगा किसकी? लेंथ ऑफ आर्क की। यह है लेंथ ऑफ आर्क बेटा, ठीक है, यह है आर्क। तो लेंथ ऑफ आर्क अगर आपको निकालना है, लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है, लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है। लेंथ ऑफ आर्क जो होती है, लेंथ ऑफ आर्क, ये किसके करस्पॉन्ड होती है? लेंथ ऑफ आर्क जो होती है, इसका फार्मूला हमको निकालना है, ठीक है। तो लेंथ ऑफ आर्क जो होती है, ये पूरे पेरीमीटर ऑफ सर्कल, लेंथ ऑफ आर्क जो होती है, ये पूरे पेरीमीटर ऑफ सर्कल का पार्ट होता है। तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल, पेरीमीटर ऑफ क्या होता है? सर्कल होता है। और थीटा अपॉन 360 ये तो पता चला। लेंथ ऑफ आर्क अगर निकालना है, लेंथ ऑफ आर्क अगर निकालना है, तो थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय पेरीमीटर ऑफ सर्कल, ठीक है। बोले तो थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। ये फार्मूला याद कर लो लेंथ ऑफ आर्क का, ओके। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला निकालते हो तो कैसे निकालते हो? एरिया ऑफ सेक्टर एरिया ऑफ सर्कल का पार्ट है, थीटा अपॉन 360 एरिया ऑफ सर्कल। लेंथ ऑफ आर्क किसका पार्ट है? पेरीमीटर ऑफ सर्कल का पार्ट है, थीटा अपॉन 360 इंटू पेरीमीटर ऑफ सर्कल। बोले तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। सबको समझ में आ गया? अब मुझे रिलेशन निकालना, लेंथ ऑफ आर्क क्या निकल गया? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई 2 पाई निकल गया। अब मुझे इसमें और इसमें रिलेशन क्या निकालना है? अब मैं बात करूंगा किसकी? रिलेशन, ध्यान रखना अच्छे से। रिलेशनशिप बिटवीन, रिलेशनशिप बिटवीन एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, मैं उसको ए नाम दे देता हूँ, एरिया ऑफ सेक्टर एंड लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क, इसको मैं एल नाम देता हूँ। तो इन दोनों में रिलेशन क्या है? रिलेशन की बात करते हो, ठीक है। तो लेंथ ऑफ आर्क अपने को पता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर का 2 पाई आर। अब रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है कि लेंथ ऑफ आर्क और एरिया दोनों एक ही फार्मूले में आते हैं। तो लेंथ ऑफ आर्क में एरिया लाना है, तो एरिया का फार्मूला क्या है? थीटा अपॉन 360 पाई आर का स्क्वायर। पाई आर तो है लेकिन आर का स्क्वायर नहीं है, तो आर का स्क्वायर करने के लिए आर को मल्टीप्लाई करो और आर से डिवाइड करो। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, इसको आर से मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ, डिवाइड भी कर रहा हूँ। तो देखो पाई आर का स्क्वायर आ जाएगा। तो मैंने क्या किया, अब क्या होगा यहाँ पे, थीटा अपॉन 360, तो 2 और आर को कॉमन ला लो, ये 2 और आर को, तो थीटा अपॉन 360 इंटू क्या होगा बेटा? पाई आर का स्क्वायर हो जाएगा। देखो 2 और आर को बाहर निकाल दिया, तो क्या निकल गया पता? फार्मूला यहाँ सीधा निकल गया, यहाँ दिखेगा नहीं। तो 2 बाई आर इंटू एरिया, या फिर ऐसा भी कर सकते थे आप लोग, ये एरिया ऑफ सेक्टर निकालो, लेंथ ऑफ आर्क मत निकालो। एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर का स्क्वायर। तो मुझे लेंथ ऑफ आर्क लानी है, तो 2 पाई आर चाहिए, 2 की कमी है, तो क्या कंसिडर करेंगे? थीटा अपॉन 360 इंटू 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ एक आर इधर आर्क में लिखेंगे, और ये 2 ज़्यादा का हुआ डिवाइड में 2 लिखेंगे। देखो मैंने क्या किया, इस आर को आर इंटू आर लिखा, और लेंथ ऑफ आर्क निकालने के लिए 2 की जरूरत है, 2 से मल्टीप्लाई भी किया, 2 से डिवाइड भी किया। तो यही आपका क्या है? लेंथ ऑफ आर्क है, लेंथ ऑफ आर्क आर बाई एल। इतना पोर्शन, तो आर बाई 2 है। देयरफॉर एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला क्या बन गया? 1/2 आर इंटू एल। यह भी फार्मूला याद रखना है, 1/2 आर इंटू एल, 1/2 आर इंटू एल, 1/2 आर इंटू एल, 1/2 आर इंटू एल। ये फार्मूला आप लोगों को याद रखना है अच्छे से।
कि एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला अगर आपके पास थीटा और रेडियस दी रहेगी, ये फार्मूला लगाना थीटा अपॉन 360 पाई आर का स्क्वायर। अगर आपके पास लेंथ ऑफ आर्क दी है 1/2 r इंटू एल, रेडियस और लेंथ ऑफ आर्क दी रहेगी। ये फार्मूला कैसे आया? ये फार्मूला इससे आया, बस यहाँ पे लेंथ ऑफ आर्क निकालने के लिए 2 की जरूरत थी, 2 से मल्टीप्लाई किया और इसको r इंटू आर लिखा, मतलब r इंटू आर, और यहाँ से 2 से जो मल्टीप्लाई किया था 2 एक्स्ट्रा का 2 यहाँ लिखा तो उसको डिवाइड में लिखा, ताकि मेरे इक्वेशन में कोई भी चेंज ना आए, ये 2 से 2 कट जाएगा तो यही वापस आ जाएगा। ये आपका क्या है? लेंथ ऑफ आर्क है, लेंथ ऑफ आर्क r/2 1/2 r इंटू एल, ये बन गया फार्मूला। तो आपको फार्मूला अच्छे से याद रखना है। चलो लिख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से। तो आपको भी कितने फार्मूले याद हो गए? 3 फार्मूले याद हो गए। पहला कौन सा? एरिया ऑफ सेक्टर का। एरिया ऑफ सेक्टर का कौन सा फार्मूला याद हो गया आपको? थीटा अपॉन 360 पाई आर का स्क्वायर, क्योंकि एरिया ऑफ सेक्टर एरिया ऑफ सर्कल का पार्ट है। फिर आपको लेंथ ऑफ आर्क का भी फार्मूला याद हो गया। लेंथ ऑफ आर्क क्या है? लेंथ ऑफ आर्क एल थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, क्योंकि ये सर्कमफ्रेंस का पार्ट है। मल्टीप्लाई में पेरीमीटर ऑफ सर्कल या सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। और रिलेशनशिप बिटवीन एरिया ऑफ सेक्टर एंड लेंथ ऑफ आर्क। तो क्या फार्मूला है? 1/2 r इंटू एल, 1/2 r इंटू एल। आई होप आपको याद होगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्टर के, ये एरिया ऑफ सेक्टर ही है, गड़बड़ मत करना। एरिया ऑफ सेक्टर ही है। अब बात करेंगे एरिया ऑफ सेगमेंट की बात करेंगे। एरिया ऑफ सेगमेंट, तो सेगमेंट क्या होती है? सेगमेंट इज द रीजन बिटवीन कॉर्ड एंड करस्पॉन्डिंग आर्क। ये जो आपका जो सेक्टर है वो ए बी, ठीक है, तो ये जो कॉर्ड बना है, कॉर्ड और करस्पॉन्डिंग आर्क, उसके बीच का रीजन यानी क्या होता है? सेगमेंट। सेगमेंट क्या होती है? सेगमेंट क्या होती है? इज द रीजन between chord and its corresponding arc and its corresponding क्या बोला मैंने? आर्क। तो सेगमेंट इज द रीजन बिटवीन कॉर्ड एंड इट्स करस्पॉन्डिंग आर्क। आर्क और कॉर्ड के बीच का जो रीजन होता है उसको बोलते हैं सेगमेंट। अब एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है आप लोगों को। एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने के लिए पूरे सेक्टर के एरिया में से, एरिया ऑफ सेक्टर में से आपको, एरिया ऑफ सेक्टर में से, इस पूरे सेक्टर में से आपको ट्राइंगल का एरिया माइनस करा देना। एरिया ऑफ क्या? ट्राइंगल आप लोगों को माइनस करना पड़ेगा। यह आपका सेक्टर है, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी। इस सेक्टर में से ये आपको ट्राइंगल ओ ए बी माइनस करना पड़ेगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? थीटा अपॉन 360 इंटू में पाई आर का स्क्वायर में से एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस करना पड़ेगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल आप लोगों को माइनस करना पड़ेगा। तो इतने फार्मूले के ऊपर आपका एक्सरसाइज 12.2 डिपेंड है। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेगमेंट याद रखना, एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला, लेंथ ऑफ आर्क, रिलेशनशिप वाला और एरिया ऑफ सेगमेंट, इन चारों फार्मूले के ऊपर आपका एक्सरसाइज 12.2 डिपेंड है। तो चलो देखते हैं एक्सरसाइज 12.2। चलो ले लो इसका स्क्रीनशॉट सबसे पहले। हाँ, स्क्रीनशॉट लेने के पहले और एक बार बताना हो गया है। आपको पता है एरिया ऑफ सर्कल जो होता है, एरिया ऑफ सर्कल, इसका फार्मूला पाई आर का स्क्वायर होता है, बराबर है। लेकिन अगर मैंने बोला एरिया ऑफ सेमी सर्कल बोला, तो सेमी सर्कल है सर्कल का आधा, तो इसका एरिया क्या होगा? 1/2 जब पाई आर का स्क्वायर, इसका आधा। लेकिन मैंने बोला एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, बोला एरिया ऑफ क्वाड्रेंटल, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट बोला, एरिया ऑफ क्या बोला मैंने? क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट यानी सर्कल का पाव भाग यानी पाई आर का स्क्वायर बाय 4। ये भी याद कर लेना, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर का स्क्वायर, एरिया ऑफ सेमी सर्कल पाई आर का स्क्वायर बाय 2, और एरिया ऑफ क्वाड्रेंट यानी सर्कल का चौथा पार्ट, तो पाई आर का स्क्वायर बाय 4 याद रखना आप लोग। ठीक है, पाव भाग होता है वो।
हाँ चलो एक्सरसाइज 12.2 स्टार्ट करते हैं। और एक्सरसाइज 12.2 का पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल। एरिया ऑफ सेक्टर आपको निकालना है जिसकी रेडियस आपके पास दी हुई है। तो आपके पास रेडियस दी है बेटा, रेडियस बोले तो r 6 सेंटीमीटर, और एंगल ऑफ सेक्टर भी दिया है, एंगल ऑफ सेक्टर बोले तो थीटा, ये भी आप लोगों के पास दिया है 60 डिग्री। अब आपको एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है ना, क्या निकालना है आपको, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर का स्क्वायर, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर का स्क्वायर। तो थीटा की वैल्यू आपको पता है, एरिया ऑफ सेक्टर एरिया ऑफ सर्कल का पार्ट है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर का स्क्वायर। ये दिया है 60 अपॉन में 360, पाई की वैल्यू जब नहीं दी रहेगी तो 22/7 ही यूज करना है। और रेडियस आपके पास कितनी दी है, 6 का स्क्वायर दी है, बराबर है। तो 6 का स्क्वायर 36 हो ही जाते हैं, 0 0 कैंसल, 6/36 इंटू 22/7 इंटू 36, 36 से 36 कट गए तो क्या हो जाएगा बेटा, 6 2 जा 12, 6 2 जा 12 और 1 13, 132/7। इसका यूनिट क्या होगा, एरिया की बात चल रही है और ये सेंटीमीटर में दिया है तो स्क्वायर सेंटीमीटर, या सेंटीमीटर स्क्वायर लिखो या स्क्वायर सेंटीमीटर लिखो, ये आपका एरिया ऑफ क्या कहलाएगा, सेक्टर कहलाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलो ले लो इसका स्क्रीनशॉट, अच्छे से ले लो, अच्छे से स्क्रीनशॉट। और एक बात, जब आपको ये इसको डिवाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, आपको यही आंसर लिखना है क्योंकि आपको जो रेडियस दी है कोई भी डेसिमल पॉइंट के फॉर्म में नहीं दिया है। जब भी रेडियस से कुछ चीज़ डेसिमल पॉइंट के फॉर्म में नहीं दी होगी, टाइप 22/7 दी होगी, उसको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, यही आपका आंसर रहेगा, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर बहुत प्यारा क्वेश्चन था, आपको एरिया ऑफ सेक्टर निकालना था, थीटा दिया था, रेडियस दी थी, और जब भी थीटा दिया रहेगा मतलब एंगल दिया रहेगा और रेडियस दी रहेगी तो ये फार्मूला लगाना है आपको, ठीक है। चलो ले लो इसका स्क्रीनशॉट अच्छे से अभी। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की, ठीक है। तो फाइंड एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, और क्वाड्रेंट का एरिया आपको पता है सर्कल का 4 पार्ट है, तो पाई का स्क्वायर बाय 4 है, तो रेडियस की जरूरत पड़ेगी, और रेडियस किससे निकलेगी, सरकमफ्रेंस से निकलेगी। तो आपके पास सॉल्यूशन में क्या दिया है, सरकमफ्रेंस दिया है, सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल दिया है, कितना दिया, 22 सेंटीमीटर दिया है। सरकमफ्रेंस में लेंथ होता है पेरीमीटर, ठीक है। तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला आपको पता है 2 पाई आर और 22, तो पाई की वैल्यू आपको पता है तो 11 हो जाएगा, और पाई की वैल्यू 22/7 इंटू में रेडियस इक्वल टू 11। आई होप आपको समझ रहा होगा। तो पाई की वैल्यू 22/7, ये 2 11 जा, ठीक है। अब बताओ 11 बना 11, 11 2 1 मतलब 2/7 इंटू में r इक्वल टू 1, तो r की वैल्यू क्या होगी 7/2। आई होप आपको समझ रहा होगा, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब रेडियस निकल गई तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट आप लोग आराम से निकाल सकते हैं। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होगा बेटा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला क्या होता है, आर का स्क्वायर बाय 4। तो पाई की वैल्यू कितनी दी है 22/7, रेडियस कितनी दी है 7/2, उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। आई होप आपको समझ रहा होगा। तो बताओ 22 जैसा का वैसा इंटू 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, और 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, पर में 7 इंटू 4 बन जाएंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिलहाल के इसको 7 ही रखो और डिवाइडेड बाय 4 लिखो, तो ये तो हो जाएगा 7 7 आना 49, तो ऊपर क्या बचेगा 22 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 4 बचेगा, क्या बात है। तो ये हो जाएगा बेटा 22 के आधे 11 और 4 के आधे 2 इंटू 7 और इंटू 4। आई होप आपको समझ रहा होगा। तो 7 बना 7 7 7 7 2 4 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कहलाएगा। एक बार रिपीट करें तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट आर का स्क्वायर बाय 4, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस की वैल्यू 7/2, उसका होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 4। फिर 22/7 एज इट इज, 7 का स्क्वायर 49, 2 का स्क्वायर 4, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 7 7 जा, ये 4 से 4 कैंसिल नहीं होगा बेटा, 4 पर वाले क्या तो मल्टीप्लाई में आएगा, और 22 इंटू 7 बचेगा, तो
32 के आधे 11, 4 के आधे 2, 2 4 जा 8, 11 7 77। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलो ले लो इसका स्क्रीनशॉट अच्छे से। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। तो लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक, जब भी लेंथ ऑफ मिनट हैंड आएगा बेटा, लेंथ ऑफ मिनट हैंड, तो मिनट हैंड घड़ी में कितने मिनट होते हैं? तो 60 मिनट होते हैं। घड़ी जो होती है आपने देखे होंगे कि पूरे 60 मिनट होते हैं। जब भी 60 मिनट यानी आपको पता है कितना डिग्री होते हैं? 360 डिग्री होते हैं, पूरा 360 डिग्री। तो 1 मिनट यानी कितना होगा? तो 360 बाय 60 बोले तो 6 डिग्री होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो 1 मिनट यानी 6 डिग्री, ठीक है। तो 60 मिनट यानी 360 डिग्री होता है। तो जब भी मिनट हैंड की बात करेंगे, फॉर मिनट हैंड के लिए, अगर आपके पास जब भी लेंथ ऑफ हॉवर हैंड दिया होगा, हॉवर हैंड, तो घड़ी में कितने हॉवर होते हैं? तो 12 हॉवर होते हैं। तो 12 हॉवर यानी आपका 360 डिग्री होता है। और 1 हॉवर यानी कितना होता है? 360 बाय 12, तो कितना होगा? 30 डिग्री होगा। आई होप आपको समझा होगा। 1 हॉवर यानी 30 डिग्री होता। अगर लेंथ ऑफ सेकंड हैंड होता, लेंथ ऑफ सेकंड हैंड, सेकंड हैंड मतलब सेकंड काटा होता, तो घड़ी में कितने 6 सेकंड होते? तो 60 सेकंड होते, 60 सेकंड पूरे। तो 60 सेकंड यानी आपका 360 डिग्री होता। 1 सेकंड में कितना होता? 6 डिग्री होता। आई होप आपको समझ रहा होगा। ये 1 मिनट को देखो, 1 आवर को देखो, ठीक है। तो ये सब चीजें नोट में अच्छे से याद कर लेना, आपके काम में आएंगे। तो यहाँ पे अभी सोल्यूशन में क्या बोल रहा है कि लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। तो आपके पास ये वॉच है, वॉच ये आपका 12 है, ये 3 है, ये 6 है, ये 9 है। तो मिनट हैंड की जो लेंथ है वो कितनी दी है? लेंथ दी है इसकी कितनी दी है? 14 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ क्लॉक, ये रेडियस का काम करती है, रेडियस 14 सेंटीमीटर। तो फाइंड एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट। तो 5 मिनट में वो कितना एरिया कवर करेगा? 5 मिनट में, 5 मिनट में कितना एरिया कवर करेगा वो हमको निकालना है। तो 5 मिनट में वो कितना एंगल बनाएगा वो मालूम होना चाहिए। तो आपको पता है कि 1 मिनट में 6 डिग्री एंगल बना रहे हैं, तो 2 मिनट में 2 × 6, 5 मिनट में 5 × 6 230 डिग्री एंगल बनाएगा। तो हमको एरिया स्वेप्ट बाय मिनट एंड 5 मिनट वो निकालना है आप लोगों को। तो फॉर मिनट हैंड के लिए आपको पता है, फॉर मिनट हैंड के लिए घड़ी में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। और 60 मिनट है 360 डिग्री होते हैं। तो 1 मिनट यानी कितना होगा? 360 बाय 60, बोले तो कितना डिग्री हो जाएगा? 6 डिग्री हो जाएगा, 6 डिग्री, ठीक है, 6 डिग्री, ठीक है। तो 1 मिनट में वो मिनट हैंड कितना एंगल बनाएगा? 6 डिग्री बनाएगा। तो इन 5 मिनट एंगल मेड बाय मिनट हैंड कितना बनाएंगे एंगल? तो थीटा इक्वल टू 5, 1 मिनट में 60, तो 5 मिनट में 5 × 6 डिग्री। 1 मिनट में 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 5 मिनट में 5 × 6 डिग्री, बोले तो 30 डिग्री बनाएगा। तो एरिया स्वेप्ट, एरिया जो स्वेप्ट होगा कितने मिनट में? बाय मिनट हैंड, बाय मिनट हैंड कितने मिनट में? इन 6 मिनट में। वो क्या होगा? 5 मिनट में वो क्या होगा? θ/360 × पाई का स्क्वायर होगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 30 हो जाएगी। अब मैं इसको पूछ लेता हूँ, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ? थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 30/360 × पाई को 22/7 और रेडियस 14 का स्क्वायर, रेडियस 14 का स्क्वायर होगा। तो आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। तो आपको एरिया स्वेप्ट इन 5 मिनट, तो 5 मिनट में पहले कितना एंगल बनाए कि पता करना पड़ेगा आपको।
तो 5 मिनट में एंगल मेन का मिनट है कितना बनाएगा, तो उसके पहले आपको 1 मिनट के लिए निकालना पड़ेगा, और 1 मिनट के लिए निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए घड़ी में कितने मिनट होते हैं। तो फॉर मिनट एंड क्लॉक है 60 मिनट, क्लॉक जो होती है ऐसे कितने मिनट 60 मिनट, और 60 मिनट है 360 डिग्री होता है, तो 1 मिनट है 6 डिग्री होगा, तो 1 मिनट में 6 डिग्री एंगल बनाएगा मिनट है, और 5 मिनट में कितना बनाएगा 30 डिग्री मिनट एंगल बनाएगा। तो एंगल सब जो होगा मिनट हैंड से 5 मिनट में वो ये होगा थीटा फॉर 365 का स्क्वायर। थीटा की जगह 30 लिखोगे तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 6, 1/12 होगा। ये 22/7 एज इट इज लिखोगे, और ये 14 × 14 दो बार लिखना, ठीक है। तो 7 2 बार होगा, ये क्या बात है, बराबर, ओके सर बिल्कुल बराबर होगा। और 12 के आगे 22 के आगे, तो ये 11/6 × 2 × 40, आई होप आपको समझ रहा होगा। ये 2 3 जा होगा, 11 4 जा, ये 11 × 14 बचेगा डिवाइड बाय 3, ना 3 के टेबल में 11 आता है, 3 के टेबल में 14 में नहीं आता, तो 11 4 और 44, 11 1 11, 11 4 154, ओके। आई होप आपको समझ रहा होगा। डिवाइडेड बाय 3 से भाग जाता है कि नहीं जाता, तो 154/3 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये आपका आंसर होगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ये बात बनाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, ठीक है। तो 60 मिनट, ओके, चलो ले लो इसका स्क्रीनशॉट अच्छे से। हाँ, बात करेंगे अभी कॉर्ड ऑफ सर्कल की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि कॉर्ड ऑफ सर्कल जिसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर है। तो एक सर्कल है आपके पास, इसका सेंटर हो गया, इसकी एक रेडियस है 14 सेंटीमीटर की, वो, और ये भी इज अ कॉर्ड, ठीक है। तो मेक एंगल राइट एंगल, यहाँ पे एंगल जो बन रहा है वो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो डायग्राम मुझे इस तरह से बनाना पड़ेगा कि ये ऐसी है, ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये 14 सेंटीमीटर की रेडियस है, और ये है आपकी सेगमेंट, एक ए बी कॉर्ड है, और ये होगा सेगमेंट, ठीक है, ओ। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कॉर्ड ऑफ सर्कल जिसकी रेडियस 14 सेंटीमीटर है, कॉर्ड ए बी मेक अ राइट एंगल एट द सेंटर, सेंटर पे राइट एंगल बना दिया है। तो फाइंड एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ये माइनर सेगमेंट, और ये पूरी जो रहेगी ये यहाँ से पूरा ये आपका मेजर सेगमेंट रहेगा। तो चलो निकालते हैं पहले माइनर सेगमेंट का एरिया। तो आपके पास क्या दिया है, रेडियस ऑफ सर्कल दिए, रेडियस ऑफ सर्कल बोले तो r 10 सेंटीमीटर दिया है, और जो सेंटर एंगल है, मेजर ऑफ जो सेक्टर है, मेजर ऑफ सेक्टर है, मेजर ऑफ आर भी बोल सकते हो उसको। आपके पास थीटा जो दिया है 90 डिग्री का दिया है, तो पहली चीज निकालना है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालना है आपको। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या होगा बेटा, तो पूरे एरिया ऑफ सेक्टर में से, सेक्टर में तो ये पूरा सेक्टर, उसमें से आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस करना पड़ेगा, बराबर, एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस करना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ क्या, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर कौन सा, एओबी, ये पूरा एरिया ऑफ सेक्टर एओबी में से, एओबी में से आपको ट्रायंगल ओएबी माइनस करना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस करना पड़ेगा आपको, सिंपल सी बात है, माइनस तो करना ही पड़ेगा, तभी आपका एरिया ऑफ सेगमेंट निकल पाएगा, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकल पाएगा। तो ये है आपका कौन सा, माइनर सेगमेंट, ये आपका माइनर सेगमेंट होगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आप लोगों को निकालना है, ओके ओके। अब बताओ एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, θ/360 × पाई का स्क्वायर। ये तो जब पता था ना एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालना है, तो एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस करना पड़ेगा, और एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होगा, 1/2 बेस, तो बेस भी r है और हाइट भी r है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, 1/2 r² क्यों आया, समझ में आ गया सबको, क्योंकि रेडियस भी वही है, बेस भी वही है, हाइट भी वही है।
आप लिख सकते हो बेस क्या है 1/2 बेस क्या वो भी और हाइट क्या वो है। ठीक है, अब बताओ थीटा अपॉन थीटा की वैल्यू कितनी दी 90/360, हाइट की वैल्यू 22/7 और रेडियस कितना दिया है 10 का स्क्वायर। आई होप आपको समझ रहा होगा, ये भी 10 × 10 होगा। अब अगर 0 से 0 कैंसिल ये 1/4 हो जाएगा और ये 22/7 जैसा का वैसा और ये 100 भी जैसा का वैसा और ये 100 बाय कितना होगा 2 होगा। आई होप आपको समझ रहा होगा। और पाई के 3.14 दिए बेटा जितना, तो पाई के 3.14 तो आपको 3.14 ही यूज करना है 3.14। आई होप आपको समझ रहा होगा। ओके, तो 100 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 314 हो जाएगा, उसके बाद 2 0 पॉइंट 1 के बाद डिवाइडेड बाय 4। तो यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 4 कर देता हूँ, तो 4 करने के ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऐसा क्यों किया, तो बेस को सेम करने के लिए। अब बताओ ये 314 हो जाएगा और -200 डिवाइडेड बाय कितना होगा 4 होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। 300 में से 200 गए तो 114 बचेगा डिवाइडेड बाय 4 से इसको डिवाइड करोगे क्योंकि आपका पाई डेसिमल पॉइंट में दिया है, तो आंसर भी कहाँ में आना चाहिए डेसिमल पॉइंट में ही आना चाहिए। तो डिवाइड करो तो 4 × 8, 11 में से 8 गए तो कितने बचेंगे 3 34, 8 4 जा 32 बचेंगे कितने 2। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो गड़बड़ हुई क्या, 4 2 जा 8, 11 में से 8 गए 3 और जा 34, तो 4 8 जा होगा बेटा 4 8 जा 32, तो बचेगी 2 डेसिमल पॉइंट 20 4 5 जा 20। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट 28.50 स्क्वायर सेंटीमीटर होगा। समझ में आ गया कैसे कैसे क्या सबको समझ में आ गया। थीटा अपॉन 360 थीटा इक्वल 90, ये 360 जैसा का वैसा, पाई इक्वल 3.14, रेडियस 10 का स्क्वायर, ये भी 10 ये भी 10। ओ माय गॉड, रेडियस कितनी दी थी 10 सेंटीमीटर, तो 10 है तो यहाँ पे कितना आएगा अपने 10 आएगा 10 और ये 10। ओके, तो 10 × 10 10 × 10 100/2, ये 1/4 हो गया था, ये 100 से मल्टीप्लाई किया इतना हो गया डिवाइड बाय 4। यहाँ 4 है तो यहाँ 4 आना चाहिए, 2 पर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, बेस सेम तो एक बार लिख दिया। अब एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकालना है, तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट कैसे निकालते हैं मैंने आपको जब ही बताया था। मेजर सेगमेंट कैसे निकालते हैं, तो एरिया ऑफ सर्कल में से, एरिया ऑफ सर्कल में से, इस सर्कल के पूरे सर्कल के एरिया में से माइनर सेगमेंट को माइनस कर देंगे, तो एरिया ऑफ क्या आएगा माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ क्या आएगा माइनर सेगमेंट, माइनस कर दोगे। तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला पाई आर का स्क्वायर और एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आपके पास दिए 28.50। आई होप आपको समझ रहे हो। तो पाई का वैल्यू कितनी होगी बेटा 3.14 और रेडियस 10 का स्क्वायर -28.50, तो ये हो जाएगा 3.14 100 × 28.50 माइनस। ठीक है, अब इसका कैलकुलेशन इधर लिख रहा हूँ। ठीक है, उसका कैलकुलेशन तो 314 उसके बाद 2 जीरो आएंगे, 0.2 के बाद रहेंगे और 28.50 रहेगा बेटा। अब इसको सब्सट्रैक्ट कर दो, 0 में से 0 गया 0, 0 में से 5 गया 5 और 10 में से 5 जाते नहीं बराबर। तो 10 में से 5 और 0 में से 5 जाते नहीं, तो 10 में से 5 गया 5 कैरी 1 बराबर है। और 14 में से 9 गए, 14 में से 9 गए कितने बचे 5 कैरी 1 और 31 में से 3 गए, 31 में से 3 गए, तो 31 में से 3 गए तो कितने बचेंगे 28। ओके 28। ये गड़बड़ होगी क्या, एक बार चेक कर लो। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकालना है, तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकालना है, तो एरिया ऑफ सर्कल में से एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट माइनस करोगे और एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट अपने पास दिया था 28.5 दिया था, तो 28.50 होगा। ये भी बराबर है, 2 जीरो भी बराबर है, 0 में से 0 गए 0, 10 में से 5 गया 5 कैरी 1, 14 में से 9 गए तो 5 बचेंगे कैरी 1, ये 3 हो जाएगा और 11 में से 3 गए तो 8 बचेंगे कैरी 1 28 और पॉइंट के बाद आएगा 2 के बाद में 285.50 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये आपका आंसर होना चाहिए। चलो देखते एक बार चेक कर लेता मैं एक बार फिर से। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है बेटा ये आपकी किताब में यहाँ पे मेजर सेक्टर दिया था, मैंने मेजर सेगमेंट लिख दिया
तो मेजर सेगमेंट के हिसाब से आपका आंसर बराबर है। अगर मेजर सेक्टर बोलता बेटा तो सेक्टर बोलता तो ये आपका माइनर सेक्टर हो गया। मेजर सेक्टर का एरिया क्या होगा? तो मेजर सेक्टर का एरिया क्या होगा? पूरे एरिया ऑफ सर्कल में से आपको माइनर सेक्टर माइनस करना पड़ता। लेकिन मैंने यहाँ सेगमेंट लिख दिया, तो सेगमेंट यानी आपको ये माइनर सेगमेंट निकालना एरिया, तो पूरे सर्कल के एरिया में से माइनर सेगमेंट माइनस करना पड़ेगा। बट आपकी किताब में मेजर सेक्टर दिया था, मैंने सेगमेंट लिख दिया, तो सेगमेंट के हिसाब से आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो आप मेजर सेक्टर के हिसाब से निकालो। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना काफ़ी है। इसके नेक्स्ट वीडियो में इसका पार्ट टू कवर करेंगे और पार्ट 2 में बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, आपको समझ में भी आए होंगे। इसकी प्रैक्टिस करना 1 बार 2 बार, और अपना कैलकुलेशन जो है ना बेटा एकदम परफेक्ट रखना। 0 से 0 का टर्म काट लेना, 9 को 36 डिवाइड हो तो डिवाइड कर देने का, फिर 3.1400 बराबर कैलकुलेशन आपको करके आना चाहिए अच्छे से। अगर आपका कैलकुलेशन परफेक्ट है, आप में अंदर का जीत है, आपके अंदर का कॉन्फिडेंस है, तो आपको मैथमेटिक्स में 100 आउट ऑफ 100 लेने के लिए कोई रोक नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता। तो आप लोग अच्छे से मेहनत करो। ठीक है, ओके, बाय, टेक केयर।